बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि आया कोई अगर तर्जमे से कुरान पाक पढ़ रहा है तो उस पर भी सजदा साफ होगा या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि चूँकि जब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, कोई अरबी ज़बान में कुरान पढ़ रहा है, तो फिर पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर दोनों पर सजदा साफ लाजिम होता है। अगरचे जो सुनने वाला है तो सुनने का इरादा करे या ना करे, फिर भी उस पर सजदा साफ लाजिम होगा। और इसके अंदर एक और चीज़ की भी वजाहत हो जाए कि बाद सूरतों में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आयत सजदा से पहली वाली और बाद वाली आयत पढ़ लेते हैं और जो आयत सजदा होती है उसको छोड़ देते हैं कि कहीं हम पर सजदा लाजिम ना हो जाए। तो ऐसा करना एक गुनाह है, गोया कि अल्लाह पाक की बरगाह में सर झुकाने से रूगर्दानी करना है, एराज़ करना है, मुंह फेरना है, जो कि जायज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर कोई तर्जमे से कुरान पाक पढ़ रहा है तो फिर उस सूरत में भी उस पर सजदा साव और सजदा तिलावत जो होता है ये वाजिब हो जाता है। और जो सुनने वाला है तर्जमा, तो आया उस पर सजदा होगा या नहीं। तो उसका जवाब यही है कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि राज कौल यही है कि अगर उसको पता चल जाए कि ये वाकई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रहा है, तो फिर उस पर उस सूरत में सुनने वाले पर भी सजदा होगा। बसूरत दीगर सुनने वाले पर सजदा नहीं वाजिब होगा। लेकिन जो तर्जुमा ख़ुद पढ़ने वाला है उस पर हर हाल में सजदा करना ज़रूरी होगा।